हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे में स्टेशन मास्टर की सैलरी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो स्टेशन मास्टर उसकी सैलरी स्लिप के माध्यम से बताने वाला हूँ कि उसको कौन कौन से अलाउंस यहाँ पर मिलते हैं और उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर कितनी बनती है। और देखिए दोस्तों, जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाली है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उनकी कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस स्टेशन मास्टर की ही होती है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी सैलरी यहाँ पर क्या क्या बनती है और किस तरीके के अलाउंस उनको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अप्रैल 2025 की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको लेटेस्ट जो स्टेशन मास्टर को सैलरी मिल रही है उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, डेजिग्नेशन यहाँ पर स्टेशन मास्टर है और जो डिपार्टमेंट है वो उनका ऑपरेटिंग होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट है ना, जो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 11/1/2023 है। मतलब कि 2 साल उनको यहाँ पर रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में काम करते हुए हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिल रहे हैं और जो इनकी सैलरी है वो यहाँ पर कितनी बन रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक पे दिया हुआ है और जो बेसिक पे है वो 37,600 यहाँ पर दी हुई है। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर की जो ग्रेड पे होती है ना, वो 4200 ग्रेड पे होती है और उसमें जो बेसिक पे होती है वो होती है 35,400। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट की हमने सैलरी स्लिप ली है उनको यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर उन्हें 2 साल के इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। तो अभी जो उनकी बेसिक पे है वो यहाँ पर 37,600 यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसके बाद जो महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर 20,680 यहाँ पर इनको मिल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, साल में 2 बार जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ता है। तो इस बार जो महंगाई भत्ता है उसकी घोषणा यहाँ पर अप्रैल में की गई थी, तो इसीलिए जो बाकी के 3 महीने जनवरी से मार्च उनका यहाँ पर एरियर यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है उसका एरियर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। 2790 यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिल रहा है। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो एरियर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है स्टेशन मास्टर की वो यहाँ पर ओवर टाइम होती है। और यहाँ पर देखिए, ओवर टाइम में 8,000 रुपये के आसपास यहाँ पर स्टेशन मास्टर को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके काम के घंटे होते हैं ना स्टेशन मास्टर के, वो निर्धारित होते हैं। तो अगर किसी भी स्टेशन मास्टर को अपने काम के निर्धारित घंटों से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो यहाँ पर उन्हें ओवर टाइम भी दिया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा ओवर टाइम इन्हें देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको दिया जाता है। जब आपकी ड्यूटी नाइट में लगाई जाती है तो उसके लिए आपको अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 5,828 रुपये इस नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में इन्हें मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी दिया गया है। यानी कि जब भी महीने में आपका कोई एनएच पड़ता है और अगर उस दिन आप ड्यूटी करते हैं तो यहाँ पर आपको एनएच अलाउंस भी दिया जाता है। 1576 यहाँ पर उन्हें एनएच अलाउंस दिया गया। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि इनकी कटौतियाँ किस किस तरीके से की गई हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम डी के तहत यहाँ पर 15 रुपये काटे गए। इसके बाद जो एनपीएस है, एनपीएस में इनका 6,000 रुपये यहाँ पर कटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपने इनकी सैलरी पे नोट किया होगा कि इन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। यानी कि जो ये कैंडिडेट हैं इन्होंने यहाँ पर क्वार्टर लिया हुआ है, इसलिए इनको हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसी के लिए जो हाउस रेंट यहाँ पर है, कटौती में यहाँ पर हाउस रेंट इनका काटा गया है। देखिए दोस्तों, जब आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलता है, उसके अलावा आपसे हाउस रेंट भी हर महीने लिया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वाटर चार्जेस भी इनसे 25 रुपये काटे गए हैं। इसके अलावा जो रेलवे में यूनियंस होती हैं उनकी मेंबरशिप के 500 रुपये यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनकी यहाँ पर क्वार्टर की एनर्जी चार्ज भी काटे गए हैं। यानी कि जो बिजली का बिल आता है उसकी भी यहाँ पर कटौती की गई है। 1338 रुपये यहाँ पर इनकी कटौती की गई है। तो अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी बनती है और जो नेट सैलरी है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो इनकी ग्रोस सैलरी है वो यहाँ पर 78,702 रुपये अप्रैल महीने के लिए बनी है। और इसके बाद जो कटौती अगर हम काट के यहाँ पर नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी यहाँ पर 70,253 रुपये यहाँ पर दिखाई गई है और जो कटौती है वो लगभग 8,500 रुपये की गई है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर स्टेशन मास्टर को दी जाती है। चाहे आप किसी और डिपार्टमेंट में अगर 4200 ग्रेड पे में अगर आप भर्ती किए जाएंगे तो शायद इनिशियल सैलरी आपको इतनी नहीं मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, रेलवे में इतने सारे अलाउंस होते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो जो लोग भी अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको स्टेशन मास्टर की सैलरी पता लग चुकी है कि इनिशियल सैलरी लगभग कितनी रह सकती है और कौन कौन से अलाउंस यहाँ पर स्टेशन मास्टर को दिए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाइए जिससे कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।